आपने ऐसी कई सारे जीवों के बारे में सुना हो जो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने जा रही हैं, लेकिन आज आप इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे जनजातियों के बारे में जो इस धरती से विलुप्त होने जा रही है। धरती पर इंसान जैसे जैसे ताकतवर होता गया, उसने प्राकृतिक नियमों को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि जब जरूरत समझी तोड़ भी दिया। प्रकृति के साथ खेलना मानव के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो रहा है और आगे इससे भी खतरनाक हो सकता है। बेरोक टोक दुनिया में जंगल काटे जा रहे हैं, जिसका खमियाजा न सिर्फ जानवरों को बल्कि इसमें रह रहे जनजातियों को भी भुगतना पड़ता है। आपने अभी तक विलुप्त होते जानवरों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ जनजाति ऐसे भी हैं जिन्होंने इस तथाकथित विकास की कीमत चुकाई है। हालात यहाँ तक गंभीर हो गया है कि इनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। विलुप्त हो रहे उन जनजातियों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और यदि आप इसी प्रकार से रियल जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ आप मेरा हेल्प करना चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल हमारी प्रेरणा को। विलुप्त होने जा रही जनजाति में से पहली जनजाति है अंकुत्सु जनजाति। वंडरलेस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम ब्राजील में रहने वाली इन जनजातियों में सिर्फ 4 लोग बचे थे 2018 तक। 1980 के दशक तक सैकड़ों अंकुत्सु जनजाति उत्तर पश्चिम ब्राजील के रोडोनिया में बड़े ही आराम से रह रहे थे। जंगलों के छोटे बागान में अपने लिए फसल उगाते और जंगल के जानवरों को शिकार करके अपना भोजन बनाते। फिर इस गांव की विकास के लिए खोल दिया गया, जिससे इन जनजातियों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए खुद को विस्थापन कर लिए, लेकिन जिस स्थान पे ये खुद को विस्थापन किए थे वहाँ की स्थिति इनके अनुकूल के अनुसार परफेक्ट नहीं बैठा और धीरे धीरे करके इनकी पूरी जनजाति विलुप्त के कगार पे आ पहुंचा। दूसरा विलुप्त जनजाति है नुकाक जनजाति। नुकाक को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विलुप्त माना है। कोलंबिया में कम से कम 32 स्वदेशी लोगों में से एक है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने विलुप्त होने के खतरे के रूप में पहचाना है। सशस्त्र उपनिवेशवादियों, कोकीन के व्यापार के लिए कोको की खेती और विद्रोहियों और सरकार के बीच सैन्य संघर्ष ने दक्षिण कोलंबियाई वर्षावनों को बदल दिया है, जहां नुकाक समुदाय कभी खुले जगह में घूमते थे। सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुमान है कि 1988 में जनजाति के पहली बार बाहरी दुनिया की नियमित संपर्क में आने के बाद इसे 50% नुकाक जाति की मृत्यु हो गई है। तीसरा विलुप्त जनजाति है लिवोनियस। लिवोनियस वाल्टो पिनाक लोग हैं जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी तालविया के मूल निवासी हैं। लिवोनियन ऐतिहासिक रूप से लिवोनियन बोलते थे, जो एक यूरालिंक भाषा है। एस्टोनाई और फिनिश से निकटता का संबंध है। लिवोनियन को मातृभाषा के रूप में सीखने और बोलने वाले अंतिम व्यक्ति ग्रिजेनरा क्रिस्टना की मृत्यु 2013 में हुई, जिसे लिवोनियन एक निष्क्रिय भाषा बन गई। साल 2010 तक लगभग 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे दूसरी भाषा के रूप में सीखा था। जातीय रूप से बिखरी आबादी के साथ ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों के परिणाम फलस्वरूप लिवोनियस बेहद कम बचे हैं। 21वीं सदी में इस जनजाति की केवल एक छोटा समूह ही जीवित है।
चौथा विलुप्त जनजाति है एल्मोलो जनजाति। वंडरलास्ट के मुताबिक एल्मोलो की अनुमानित जीवित जनसंख्या 2018 तक लगभग 800 थी। वास्तव में ये कोई नहीं जानता कि एल्मोलो जनजाति कहां से आए हैं, लेकिन केन्या के सबसे छोटे जनजाति समूह के अंतिम अवशेष तुर्कान झील के दक्षिण पूर्व किनारे पर ये जाति मिलते हैं। अन्य जनजातियों समूह के साथ वर्षों संघर्ष के बाद वे स्वयं को अपने तक ही सीमित रखते हैं। एल्मोलो जनजाति की मूल भाषा लगभग मर चुकी है। बच्चों को स्कूल में अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती है और केवल कुछ ही बुजुर्ग अपनी मूल भाषा को बोल पाते हैं। अनुमान है कि ये जनजाति कुछ ही वर्षों में विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त होने जा रही जनजातियों में से 5वां जनजाति है सर्वोच्च जनजाति। कंबोडिया में खमेर रुज के नरसंहार शासन के तहत सर्वोच्च जनजातियों को केवल अपनी मूल भाषा बोलने के लिए ही मार दिया गया। 1970 के दशक के अंत में कंबोडिया में हुई हिंसक उथल पुथल से सर्वोच्च जनजाति ने अपनी तटीय मातृभूमि खो दी और वो अब दक्षिण पश्चिम कंबोडिया के एक छोटे से गांव समरोग लोऊ में रहते हैं, जहां केवल 10 बुजुर्ग ही अपनी भाषा बोलते हैं। 7वां विलुप्त होने जा रही जनजाति में से एक है बटक जनजाति। वंडरलास्ट के मुताबिक फिलीपींस के बटक जनजाति लोगों की अनुमानित जीवित जनसंख्या 2018 में 300 से भी कम थी। बटक जनजाति की पैतृक परिदृश्य को भूमि जब्ती और अंधाधुंध कटाई से खतरा है। उनकी पारंपरिक स्थानांतरित खेती पद्धति को आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बटक की तत्कालीन आवश्यकता सरल है, उनकी भोजन। हालांकि 1994 के बाद चावल की पैदावार में भारी गिरावट आई है, जब उनकी खेती सरकारी कानून के खिलाफ घोषित हो गई। उस हिसाब से बटक जनजाति भी अपनी अंतिम पैदान पर है। विलुप्त होने जा रही जनजाति में से 7वां जनजाति है जारवा। जारवा भारत के अंडमान द्वीप पर रहने वाली एक जनजाति है। वंडरलास्ट के मुताबिक 2018 तक इस जनजाति में सिर्फ 400 लोग बचे थे। हालांकि इनकी संख्या पहले बहुत ज्यादा थी। 1998 तक ये आधुनिक दुनिया के लिए अजनबी थे। ये शिकार करते और मछली पकड़ते थे और वर्षा वन में एकांत में रहते थे। लेकिन भारत की ये जनजाति भी अब अपने अंतिम पैदान पर है। दोस्तों, इन जनजातियों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने यार दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और यदि आप हमारी मदद करना चाहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आपको धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारी प्रेरणा के साथ। राधे राधे।